जय हिंद। आज का हमारा आप टॉपिक्स है हिस्ट्री के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में। और भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से आपका ये 12 क्लास का हिस्ट्री है और चैप्टर ये आपका जो है 13 है और इसमें दो विषय पर बात किया गया है। पहला बात किया गया महात्मा गांधी के बारे में और दूसरा जो महात्मा गांधी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन चालू किया था उसके बारे में। लेकिन इसके पहले हम एक पॉइंट पर बात कर लें कि बहुत सारे लोग कहता है कि महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू ने देश को आज़ाद कराया था, तो हम इसके पक्ष में हद तक नहीं हैं। ऐसे पक्ष में हैं लेकिन हद तक नहीं है। क्यों कि मैं आपको इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं इतिहास के माध्यम से कि अगर हम लोग बात कर लें 1757 की क्रांति का, तो 1757 में भी क्रांति हुआ था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी अपनी जो है बलिदान दिया था, ठीक है ना। तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं देश में आज़ादी की बात चली थी, तभी तो ऐसा बात हुआ था। दूसरा 1857 की बात चली थी, तो इसमें भी आपका जो है देश को आज़ाद कराने के लिए बात की गई थी, ठीक है ना। लेकिन हमको जान के आश्चर्य होगा, गांधी जी का जन्म 1869 को 2 अक्टूबर, सब लोग जानता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। तो अगर इस इतिहास के डेट के अनुसार, स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार से देखा जाए तो आज़ादी की बात तो यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। तो जब जिनका जन्म 1869 में होता है वो देश को आज़ाद कैसे करा सकते हैं। हाँ, ये बात है, गांधी जी ने बहुत सारा अहम रोल देश को आज़ाद कराने में किया, तो हम इसी में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा जो है गांधी जी के जो समय काल था देश में, देश के राजनीतिक में और आज़ादी में गांधी जी का प्रवेश करने का, वह समय काल आपका जो है चालू होता है 1915 से। गांधी जी का जो समय काल था वह 1915 से लेकर 1948 के बीच में था, देखिएगा। और हम बात कर रहे गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी लगभग इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी 2 दशक तक यानी कि 20 साल तक देश से बाहर रहे, ठीक है ना। और उन्होंने अधिकांश अपना समय दक्षिण अफ्रीका में बिताए और वहाँ पर एक वकील के रूप में गए थे, लेकिन बाद में उस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बन गए, ठीक है ना। और अक्सर एग्जाम में आता है कि गांधी जी को जो महात्मा बनने का जो श्रेय है वह आपको गांधी जी को महात्मा बनने का जो क्षेत्र है वो दक्षिण अफ्रीका ही था। माने महात्मा गांधी, जो आपके गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, तो महात्मा गांधी बनने का श्रेय जो है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही क्या होता है, जाता है। और दूसरी बड़ी बात, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि चंपारण में। नहीं, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह जो है आपके अफ्रीका में ही, क्या दक्षिण अफ्रीका में ही क्या किया था। ओके। और उन्होंने वहाँ पर जो अहिंसात्मक रूप से जो आंदोलन जो चलाया था उसमें उन्होंने विभिन्न धर्म और जातियों को एक साथ जोड़ने का काम किया था और उच्च भारतीयों को निम्न जातियों को साथ बैठने का, बात करने का तौर तरीका पर भी गांधी जी ने क्या किया था, प्रकाश डाला था। महिलाओं के प्रति जो व्यवहार था उस व्यवहार को बदलने का काम भी किया था, गांधी जी ने काम को किया था। अगर हम बात कर लें तो गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है ना। और गांधी जी जब गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो गांधी जी अफ्रीका 1893 में गए थे, बात को समझिएगा। लेकिन जब गांधी जी अफ्रीका 1893 में गए थे तो आपको जान के आश्चर्य होगा, उस वक्त और 1915 के बाद भारत का दोनों स्थिति काफ़ी भिन्न था, काफ़ी अलग थी। जैसा क्या था नहीं, क्यों नहीं था। तो इसका अलग होने का कारण क्या था कि जब गांधी जी अफ्रीका गए थे तो उस वक्त भारत में भारत का यानी ब्रिटिशों का राज भारत में क्या था, बहुत दबदबा था, पावर था। लेकिन जब गांधी जी 1915 में जब भारत वापस आए तो यहाँ पर जो भारत का जो क्षेत्र था, जो कि पाकिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश में भारत में था, और भारत जो खुद है था तो भारत में था ही था, ठीक है ना। तो वहाँ पर गांधी जी गए और फिर 1915 में भारत जो है गांधी जी फिर वापस आ गए लगभग 20 साल बाद। अब इसमें बात बनता है कि गांधी जी के दोनों में क्या अंतर दिखा। तो पहले 1893 तक ब्रिटिशों का प्रभाव भारत में बहुत ज़्यादा था, लेकिन 1915 आते आते बिल्कुल कम हो गया था। क्यों कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका बहुत सारे शाखाएं यानी कि ब्रांच जो है भारत के
अलग अलग कस्बों में, जिलों में, शहरों में क्या हुआ था, खुल चुका था। और लोग को एक जो है एक सूत्र फार्मूला में यानी कि राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने का प्रेरणा जो है कांग्रेस दे रही थी। ओके, इसीलिए उसमें ऐसा बात नहीं था कि सिर्फ गांधी जी ही देश को आज़ाद कराए थे, ये नहीं है। आपके सामने इतिहास लिखा हुआ है, देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं भी कई जगह खुल चुकी थी। 1905 से 1907 के बीच स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से, यानी कि स्वदेशी मतलब होता है कि जो लोकल लेवल का जो आपका जो है आंदोलन जो होता था वो हमेशा अक्सर होते रहते थे अंग्रेजों को यहाँ से वापस जाने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे नेता थे, एक नेता नहीं थे, लेकिन प्रमुख जो नेता थे वो 3 जगह के थे। पहला थे महाराष्ट्र के, दूसरा थे बंगाल के और तीसरा थे पंजाब के। तो जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, दूसरा जो थे बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के जो थे लाला लाजपत राय। इन्हीं लोगों को लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते हैं। अक्सर यूपीएससी या बीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि लाल, बाल और पाल किससे जाना जाते हैं, तो आपको फिर से बता देते, बाल गंगाधर तिलक, आपको बिपिन चंद्र पाल और क्या लाला लाजपत राय को लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। ये भारत के सक्रिय नेता में से एक थे। और सबसे बड़ी बात तो ये था कि एक आदमी मान के चलिए कि महाराष्ट्र में है, दूसरा आदमी क्या है पंजाब में है और तीसरा आदमी क्या है बंगाल में। इतना दूरी पर होते हुए भी इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है राष्ट्र के प्रति अपना जो है जो समर्पण था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इन्हीं लोगों ने क्या किया था, राष्ट्र को एक सूत्र फार्मूला में क्या किया था, बांधने का काम किया था और कर भी रहे थे उस समय में। और ये बात 1906 और 7 के बीच का है, जब तक कि गांधी जी भारत में वापस क्या हुए थे, नहीं आए थे। क्योंकि हमें आपको पहले ही बता चुके थे गांधी जी पहली बार 1915 में क्या हुए थे, भारत वापस आए थे। लेकिन हाँ, 1915 के बाद से गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रस्तुत करने का क्या हो गया, मौका मिल गया। वो मौका कैसे मिला हम आपको थोड़ी देर और पहले बता देते हैं, ठीक है ना। जब गांधी जी भारत जब आए तो 1915 में आपको जानकर अच्छा होगा, 1916 में जो है जो आपके बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय था उसका स्थापना होने वाला था। और उसी स्थापना के समारोह में गांधी जी को उनको आमंत्रित किया गया था। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े नेता थे, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा उस समय एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस के प्रमुख नेता में से एक थे, वो भी वहाँ पर क्या थी, आमंत्रित थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपके जो है बहुत सारे राज रजवाड़े लोग भी क्या हुए थे, आमंत्रित हुए थे। और वहीं पर आपको गांधी जी को क्या हुआ था, एक मौका मिला, जिन्होंने गांधी जी ने इस बात को रखा कि अगर हमको राष्ट्रवाद या आज़ादी चाहिए तो हम सिर्फ और सिर्फ बड़े और जो विशिष्ट वर्ग के लोग थे या जमींदार लोग थे उनको लेकर हम चाहें कि अगर देश को आज़ाद कराएं, तो ये बात सही क्या है, नहीं है। क्योंकि उसमें सभी लोगों को क्या था, जरूरत था कि अगर हम लोग निम्न जाति के लोगों को जब तक हम बात नहीं वापस रखेंगे, अपने साथ नहीं मिलाएंगे, देश को आज़ाद करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ओके, इसमें गांधी जी को एक आदमी और मिल गए जिनको अक्सर माना जाता है कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के साथ सिर्फ आपके जो है गांधी जी नहीं थे, उनके साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, ठीक है ना। वो भी गुजरात मुल्क के थे और वो भी लंदन में क्या थे, बहुत बड़े क्या थे, आपके जो है वकील थे, ठीक है ना। और गांधी जी भी ऑलरेडी लंदन से क्या थे, पढ़े हुए थे, ठीक है ना। तो गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं कि अगर आपको भारत को समझना है और जानना है तो आप ऐसा कीजिए कि पूरे भारत का क्या कीजिए, 1 साल के लिए यात्रा कीजिए। उस वक्त भारत का नाम भारत ना होकर ब्रिटिश भारत था।